दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो भारतीय सशस्त्र सेनाएं उसमें सबसे आगे खड़ी नजर आती हैं। सियाचिन की -40 डिग्री ठंड हो, लद्दाख की ऊंची चोटियां, राजस्थान का तपता रेगिस्तान या हिंद महासागर की अथाह गहराइयां, भारतीय जवान हर मोर्चे पर 24 घंटे देश की सुरक्षा में डटे रहते हैं। अब इन्हीं बहादुर सेनाओं को मिला है नया नेतृत्व। 30 जून को लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के नए चीफ ऑन ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाल लिया। ऐसे समय में जब भारतीय सेना का फोकस सिर्फ सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के युद्धों के लिए खुद को तैयार करना भी है। सेना में नेतृत्व परिवर्तन यही नहीं रुका। 1 जुलाई से लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद संभालेंगे। ऑपरेशनल प्लानिंग, सैन्य रणनीति और क्षमता विकास जैसे अहम फैसलों में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। सेना के प्रमुख कमांड्स में भी बदलाव हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा को साउथ वेस्टर्न कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर को साउथर्न कमांड और लेफ्टिनेंट जनरल मदन राज पांडे को लद्दाख स्थित रणनीतिक रूप से बेहद अहम फायर एंड फ्यूरी कोर की कमान सौंपी गई है। यही कोर भारत चीन सीमा पर सबसे संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा करती है। उधर भारतीय वायुसेना में भी बदलाव हुआ है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बनेंगे। एक अनुभवी फाइटर पायलट के रूप में वे भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण और ऑन ऑपरेशनल क्षमता को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन सवाल है, नए नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? उत्तर में चीन लगातार अपनी सैन्य मौजूदगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। पश्चिम में पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद और घुसपैठ की कोशिशें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। हिंद महासागर में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, ड्रोन वॉरफेयर, साइबर अटैक, स्पेस डोमेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित युद्ध, ये सब आने वाले समय की नई हकीकत है। इसीलिए भारत भी तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। स्वदेशी हथियारों का उत्पादन, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें, पिनाका रॉकेट सिस्टम, आधुनिक एयर डिफेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल पर लगातार काम हो रहा है। नया नेतृत्व केवल चेहरों का बदलाव नहीं है, यह उस दौर की शुरुआत है जहां भारतीय सेना को पारंपरिक युद्ध के साथ साथ भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। और यही तैयारी तय करेगी कि आने वाले वर्षों में भारत की सुरक्षा कितनी मजबूत होगी।